हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 9th क्लास के विज्ञान के इम्पोर्टेंट बताऊंगी लेसन 8 से, लेसन 7 से। ठीक है। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? सरल घनाकार उपकला पाई जाती है, कंडारा जोड़ती है, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से सबसे कठोर ऊतक है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक के उदाहरण हैं? रुधिर के जमने में सहायक है। तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? संयोजी ऊतक के 2 कार्य बताइए। लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए, कंडारा एवं स्नायु में अंतर बताइए। उपकला दीर्घ उत्तरी प्रश्न में उपकला ऊतक का वर्णन करते हुए इसके प्रमुख कार्य बताइए। बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए, स्वयं की जांच में कंडारा किन तंतुओं से मिलकर बनी होती है? ओसीन नामक आधार द्रव्य पाया जाता है। अति लघु क्वेश्चन में मूत्राशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? हीमोग्लोबिन का कार्य लिखिए। अस्थि की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सरल स्तंभी उपकला कहाँ पाई जाती है? लघु उत्तरी प्रश्न, रुधिर के कार्य बताइए, पेशियों के कार्य बताइए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, सरल उपकला ऊतक का सचित्र वर्णन करिए। सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं? नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? रंध्र के क्या कार्य हैं? कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं? उनके नाम बताइए। पाठ 8, दूरी कौन सी राशि है? त्वरण का मात्रक लिखिए। वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? अति लघु क्वेश्चन, दूरी, चाल, समय, त्वरण में से कौन सी राशि सादिश है? बल संवेग
ऊर्जा में कौन सी आदिश राशि है? क्या गति मान पिंड का विस्थापन शून्य हो सकता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है? एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर घंटा से घटकर 60 किलोमीटर घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। एकांक समय में वेग के परिवर्तन की दर व्यक्त करती है। बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये। विस्थापन का मात्रक होता है। किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? वेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? औसत वेग की परिभाषा लिखिए। त्वरण किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइए व गति का दूरी समय ग्राफ समझाइए। चाल वेग की परिभाषा लिखिए। चाल व वेग कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट रूप से समझाइए। दीर्घ उत्तरी में किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर सेंटीमीटर 2 का त्वरण उत्पन्न करती है। सेंटीमीटर 2 सेल्सियस का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। अध्याय 9। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि संवेग का मात्रक है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु बल क्या होता है? बल का प्रभाव बताइए। जड़त्व का नियम क्या है? इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है? व्याख्या कीजिए। दौड़ते हुए घोड़े के एकाएक रुक जाने पर सवार आगे की ओर क्यों झुक जाता है? कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने से अधिक चोट क्यों लगती है? बल का आवेग क्या होता है? बल के आवेग व संवेग के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। एक रेलगाड़ी का द्रव्यमान 1500 किग्रा है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर सेंटीमीटर सेल्सियस 2 के ऋणात्मक त्वरण मंदन के साथ विरामावस्था में लगाना हो तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा?
10 किग्रा की बंदूक से 60 ग्राम की गोली 160 मीटर सेंटीमीटर के वेग से छोड़ी जाती है। बंदूक द्वारा पीछे की ओर झटके लगे का वेग ज्ञात कीजिए। जड़त्व के नियम किस नियम को कहते हैं? बल का एसआई मात्रक है। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल कौन सी राशि है, सदिश या अदिश? किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है? बल की परिभाषा एसआई मात्रक बताइए। दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्यों? टू किग्रा द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाने से उससे 5 मीटर सेंटीमीटर सेल्सियस 2 का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा? 30 न्यूटन का बल 5 किग्रा द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग 15 सेंटीमीटर हो जाए? पार्ट 10। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान होगा। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? एक कागज की शीट किसी उसी प्रकार की शीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए, दूसरा वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए? दीर्घोत्तरी प्रश्न। द्रव्यमान तथा भार से आप क्या समझते हो? इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 120 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह से इस वस्तु को कितनी ऊपर ले जाएं कि उसका भार 30 न्यूटन हो जाए? 10 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु का पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर भार क्या होगा? जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह 1000 मीटर तक की ऊंचाई प्राप्त करती है। तब ज्ञात कीजिए गोली का प्रारंभिक वेग, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? क्या भार कमानीदार तुला से मापा जा सकता है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर सार्वत्रिक नियम जी की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना तथा त्रिज्या 3 गुनी हो तो इस ग्रह की सतह पर 9 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? अध्याय 11। उत्प्रेक्षा होता है
अति लघु, दाब का दोगुना करने वाले क्षेत्रफल को दोगुना करेंगे या आधा। ठोस तथा द्रव द्वारा लगाया गया दाब भिन्न क्यों होता है? यदि एक वस्तु को संपीड़ित कर आयतन आधा कर दिया जाता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? जब हम खाली पानी की बोतल को जल में डालते हैं तो वह ऊपर आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? यह किस प्रकार जल में डूबी रहेगी और क्यों? घनत्व से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से ही समझाइए। एक वस्तु का हवा में भार 10 न्यूटन है। जब वस्तु को पानी में पूरी तरह डुबोया जाता है तो इसका भार 8 न्यूटन हो जाता है। वस्तु द्वारा स्थापित पानी का कितना भार होगा? 10:3 के अनुपात के क्षेत्रफल 5:9 के अनुपात का बल कार्यरत है तो दाब का अनुपात ज्ञात कीजिए। दाब का मात्रक है द्रव्य की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब। क्या घनत्व ताप के साथ परिवर्तित होता है? किस कारण ट्रैक्टर के टापर चौड़े होते हैं? किस कारण ट्रैक्टर के टापर चौड़े होते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत बताइए। जल में नाव किस प्रकार तैरती है? उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। एक मोहर बंद पात्र का वायु में भार 6 न्यूटन है। यदि इसका आपेक्षित घनत्व 12 है तो जल में इसका भार ज्ञात कीजिए। मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है? गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है? उत्प्लावकता से क्या तात्पर्य है? यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं? मुक्त पतन का त्वरण क्या है? दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 सेंटीमीटर के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी के पृष्ठ पर क्यों आ जाता है? पाठ 12। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य लगा होगा? शक्ति क्या है?
1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इससे प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? 500 किग्रा द्रव्यमान का कार्य को जो 60 किलोमीटर घंटा की वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए। इस प्रश्न के बारे में आप अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। जूल मात्रक है कार्य की 30 किग्रा लोहे के एक गोले तथा 10.5 किग्रा एल्युमिनियम के एक गोले का व्यास बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया जाता है। जब वे गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर हैं तो उनका निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का मात्रक नहीं है? शक्ति किस प्रकार की भौतिक राशि है? शक्ति का मात्रक है। ऋणात्मक कार्य किस परिस्थिति में होता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। जब माइक्रोफोन के सामने बोला जाता है तब ऊर्जा का किन किन रूपों में रूपांतरण होता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए तथा इसका अर्थ समझाइए। क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के प्रकार बताइए। जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है तब उसकी चाल क्यों बढ़ा देता है? दस न्यूटन का कोई बल 5 किग्रा है तो किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कोई आदमी 10 किग्रा के पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराता है। जब पत्थर जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जमीन को स्पर्श करते समय पत्थर की चाल क्या होगी? बहते जल में होती है, वायु में ऊर्जा होती है, ऊर्जा तुल्य है, कार्य और शक्ति में संबंध है, सामर्थ्य और वेग में क्या संबंध है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। कार्य से आप क्या समझते हैं? इसकी माप के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। पाठ 13। ध्वनि तरंगे वायु में निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे वायु में प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड कर रहा है, इससे उत्पन्न तरंगे होंगी। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। किस सूत्र द्वारा आवर्ती n तथा तरंग दैर्घ्य a वाले तरंग की चाल ज्ञात की जाती है? हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? क्या प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं? किसी तरंग की चाल किन दो राशियों पर निर्भर करती है? तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है?
अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि तरंग का वेग आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य सिद्ध कीजिए किसी दोलन करने वाली वस्तु के लिए आवृत्ति प्रतिध्वनि किसे कहते हैं और यह कब सुनाई पड़ती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोगों का उल्लेख कीजिए। एक पनडुब्बी रडार द्वारा संकेत उत्सर्जित करती है जो समुद्र के जल के अंदर एक चट्टान से टकराकर 1.2 सेकंड के बाद पनडुब्बी पर वापस लौटती है। यदि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1530 मीटर से हो तो पनडुब्बी में चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वनि क्या है। यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो वह 1 मिनट में कितने बार कंपन करेगा। घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होगा। ध्वनि का संचरण कैसे होता है, स्पष्ट रूप से समझाइए। अल्ट्रासोनोग्राफी से आप क्या समझते हैं। पाठ 14। वृहद पोषक क्या है और इन्हें वृहद पोषक तत्व क्यों कहते हैं। पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधक प्रणाली में क्या समानता है। मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं। चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है। खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है। क्षीर युक्त पादपों को सामान्यता कहा जाता है। पादप प्रजनन से वास्तविक जाति के पौधों में कृत्रिम चयन आधारित है। प्रजनन की सबसे पुरानी विधि है। 2 अंतः प्रजातियों के संकरण कहलाता है। मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ताजे मछली में मछली पालन कहलाता है। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। फसल उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम लिखिए। दो पीड़कनाशियों के नाम बताइए। 2 दुधारी पशुओं के नाम लिखिए। कीटनाशकों के उपयोग को अच्छा क्यों नहीं माना जाता है। सूक्ष्म पोषक क्या है, इनके नाम बताइए। कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट में अंतर बताइए। हरित खाद क्या है, हरित खाद कैसे तैयार की जाती है। प्रजनन की सबसे पुरानी विधि है। निम्न में से कौन प्रथम जैव शाकनाशी था। मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारतवर्ष में किस राज्य का प्रथम स्थान है। कृत्रिम प्रजनन का घनिष्ठ संबंध है। हरी खाद क्या है। फसल चक्रण का मूल उद्देश्य बताइए। जर्सी और ब्राउन स्विस प्रचलित पशु नस्ल है क्यों।
पादपों के 2 सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम बताइए। ये बच्चों आपके विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अब मिलते हैं अगले विषय के साथ। थैंक यू।